Hello everyone, welcome to yet another video of exam preparation on business environment. ये वीडियो आपके काम में आएगी एमबीए, बीबीए, बीकॉम, बीए बिजनेस स्टडीज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में. सो टुडेस टॉपिक इज प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट. सो प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. So planned disinvestment refers to the deliberate sale or dilution of the government's stake in sector enterprises to raise revenue, improve efficiency, and reduce fiscal burden. It is a part of economic reforms aimed to increase private sector participation in industries traditionally dominated by the government. So basically, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी का डिसइन्वेस्टमेंट डाइल्यूशन यानी कि अ, जैसे कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में पढ़ा जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट प्लेयर्स दोनों की भागीदारी होती है बिजनेसेस में अलग अलग, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं. और गवर्नमेंट अगर अपने बिजनेसेस को सेल आउट करती है, उसका कुछ पार्ट या कंप्लीट बिजनेस सेल आउट करती है, उसको उसको बेचकर पैसा जुटाना चाहती है, तो दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली वो डेफिनेशन में यही कहती है, रेफर्स टू द डेलिबरेट सेल, जहां पे जानबूझकर सेल की जा रही है या डाइल्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट का स्टेक इन गवर्नमेंट का स्टेक, जहां पे जो कि कहां पर होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में होता है, जिसको पीएसई बोलते हैं या फिर पीएसयू भी बोलते हैं. पीएसयू जिसका मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या तो पीएसई या पीएसयू, दोनों एक ही बात है. अगर पीएसई या पीएसयू में गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है, गवर्नमेंट अपने शेयर्स या अपनी हिस्सेदारी बेच रही है पार्शियली या कंप्लीटली, तो उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट. वो क्यों किया जाता है? इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक पार्ट है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक पार्ट है क्यों? बिकॉज इट एम टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. इसका एम होता है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो. और जो किन सेक्टर में इंक्रीज हो? विच वर ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनली telecom industry was dominated by the government. BSNL was the since inception, BSNL was the first company in the telecom industry जो आज तक चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना स्टेक उसमें बढ़ाया नहीं है, उसको लिमिटेड ही रखा है, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए, क्वालिटी आगे आए और इम्प्रूवमेंट हो, ताकि ग्रोथ हो. गवर्नमेंट का जो टारगेट है नॉर्मली वेलफेयर होता है, ना कि बिजनेस करना. तो इसीलिए गवर्नमेंट इस तरह के डिसइन्वेस्टमेंट को करती है. इस तरह के कई और एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे कि एयर में भी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एयर इंडिया सेल किया. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. अब उस कैसे किया, क्या किया, दैट इज अ सेपरेट स्टडी, बट ओवरऑल दैट इज अ टाइप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. ऐसा कई और कंपनीज में भी गवर्नमेंट ने किया है, जिसके आगे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे. सो प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों करते हैं? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट रेवेन्यू. इट जनरेट रेवेन्यू कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू रेज फंड्स टू ब्रिज फिस्कल डेफिसिट्स और इन्वेस्ट इन सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. गवर्नमेंट को जहां पे सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जहां पे इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस फंड्स को गैदर करने के लिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का एक तरीका चुन सकती है. इसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट इज एनकरेज प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी. सो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना इसका एक मकसद होता है. सो ब्रिंग इन प्राइवेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ पीएसईज. सो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर्स को मौका मिलता है. मार्केट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर तभी इन्वेस्ट करता है जब उसके पास मार्केट नजर आता है कि हाँ, यहाँ पर एक मार्केट है और यहाँ पे दे विल मेक मनी, दे विल मेक प्रॉफिट. सो दे कम टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस. एंड उससे क्या होता है? कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ती है, ओवरऑल कंज्यूमर के हाथ तक चीज पहुंचती है और बेटर चीज पहुंचती है. सो इसलिए क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों ही पर्सपेक्टिव से प्राइवेट सेक्टर का वेलकम थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट इज अ गुड थिंग फॉर द एंड कंज्यूमर. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट इज फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज. सो गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट का अगर अलग अलग जगह बिजनेस है, तो उनको हर जगह
अलग अलग मिनिस्ट्री बना के अपना ध्यान देना की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उन वो कोर इश्यूज पे फोकस कर सकती है, कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर सकती है. Enable the government to concentrate on the critical areas like healthcare, education, and national defense by reducing its role in non-strategic sectors. Obviously, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सेफ्टी, हम इसको शॉर्ट में uh, ऐसे भी बोल सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ट्रिपल एस फॉर्मूला जो है होना चाहिए गवर्नमेंट का आज की तारीख में. जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान होता था, आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट को फोकस करना है तो तीन सेक्टर्स हैं, तीन ट्रिपल एस है: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा. इन तीन चीजों पे मेनली गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन होना चाहिए. बाकी जितने भी बिजनेसेस है, गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए करती है कि या तो वहां प्राइवेट प्लेयर्स की कमी है, या गवर्नमेंट अपना एक स्टेक वहां पे रखना चाहती है टू रीच द एंड कंज्यूमर, ताकि अ, निचले तबके के सबसे आखिरी व्यक्ति को भी वो सुविधा मिल सके. गवर्नमेंट इसी वजह से दूसरे बिजनेस में अवेलेबल होती है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट इज वाइडन ओनरशिप. सो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होती है और इससे ओनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. दैट बिकम्स द वाइडन ओनरशिप. It promote a wider distribution of wealth by offering shares of PSEs to the public. गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स को नहीं बेच के पब्लिक ऑफरिंग भी कर सकती है कई बार. दैट इज उससे क्या होता है कि ओनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड ओनरशिप गेट्स वाइडर. नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. मेथड्स क्या क्या होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के? तो देयर आर फोर मेथड्स: स्ट्रेटेजिक सेल, पब्लिक ऑफरिंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स भी जिनको बोलते हैं शॉर्ट में, एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. बात करते हैं स्ट्रेटेजिक सेल की फर्स्ट. स्ट्रेटेजिक सेल क्या होता है? द गवर्नमेंट सेल्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, ऑफन 50% और मोर, ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग टू प्राइवेट एंटिटीज, ट्रांसफरिंग मैनेजमेंट कंट्रोल. तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट लगभग 50% या उससे भी ज्यादा हिस्सा कई बार डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देती है और उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल चला जाता है. तो गवर्नमेंट को सिर्फ एक पेसिव इन्वेस्टर गवर्नमेंट की भूमिका रह जाती है, जिससे उसका फोकस वहां पे नहीं होने की जरूरत नहीं होती है. गवर्नमेंट कहीं अपने कोर इश्यूज पे फोकस कर सकती है और वहां से सिर्फ प्रॉफिट को लेवरेज कर सकती है, वहां से सिर्फ प्रॉफिट को एंजॉय कर सकती है, ताकि गवर्नमेंट की अर्निंग्स बढ़ती रहे. पब्लिक ऑफरिंग. पब्लिक ऑफरिंग के जरिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिसमें शेयर्स आर सोल्ड टू द पब्लिक वाया स्टॉक एक्सचेंजेस, बीएससी, एनएससी, ये सब जो स्टॉक एक्सचेंजेस है इसके थ्रू पब्लिक ऑफरिंग करके आईपीओस लाकर या फिर शेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट को बेचकर, अगर एग्जिस्टिंग है वो ऑलरेडी मार्केट में, शेयर मार्केट में, उसको बेचकर दे कैन जनरेट रेवेन्यू. Next is exchange traded funds. Bundling shares of multiple PSEs into an ETF and selling it to investors. कई बार क्या होता है कि वो शेयर्स को बहुत सारी अलग अलग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बंडल करके एक शेयर पैकेज बना सकती है एंड उसको एज एन ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के रूप में इन्वेस्टर्स को बेच सकती है. दैट इज ऑल्सो मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. Institutional placement. Shares are sold to financial institutions, mutual funds और other large investors. कई बार डायरेक्टली एक कॉमन इन्वेस्टर या मिडिल साइज इन्वेस्टर को नहीं, डायरेक्टली एक इंस्टीट्यूशन को सेल किया जा सकता है. और सेलिंग का जो भी परसेंटेज है वो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पे आती है तो वो छोटा मोटा परसेंटेज नहीं, एक लार्ज स्केल पे ही करती है, ताकि एक बेटर इम्पैक्ट क्रिएट हो सके. तो जहां पे गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो वो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकती है. दैट इट कैन सेल इट्स स्टेक टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स और अदर लार्ज इन्वेस्टर्स, अदर वेंचर ग्रुप्स. नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया. सो एग्जाम्पल्स जो हम देखेंगे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल में हमेशा देखने को मिलता है, जहां पे गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स प्लान टू प्राइवेटाइज बीपीसीएल बाय सेलिंग इट्स एंटायर 52.98% स्टेक टू स्ट्रेटेजिक बायर्स. हालांकि ऐसा प्लानिंग चल रहा है, अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दैट इज अ प्लान. नेक्स्ट इज एयर इंडिया. एयर इंडिया का 2021 में एयर इंडिया वो सोल्ड टू टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप को ये सेल किया गया, सोल्ड आउट हो गया ये. एंड एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्यों किया गया?
स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में किया गया। रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट्स बर्डन ऑफ मैनेजिंग द लॉस मेकिंग एंटिटी। गवर्नमेंट वाज मेकिंग लॉस इन एयर इंडिया, गवर्नमेंट वाज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, और उसको और पैसा डालना पड़ रहा था एयर इंडिया को मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस चीज में, इस एरिया में हमारे फोकस की जरूरत नहीं है। एंड टाटा ग्रुप मोस्टली इंडिया बेस्ड बिग इन्वेस्ट टाइकून है, बिग इंडस्ट्री है, तो उन्हीं को सेल आउट किया, और इससे गवर्नमेंट ने अपना फोकस हटा लिया, और डिसइन्वेस्टमेंट करके जो भी मनी आया उसको ऑब्वियसली वो पब्लिक वेलफेयर के कामों में लगाएंगे। नेक्स्ट इज एल आई सी आईपीओ आया था, आपको याद होगा 2022 में। 2022 में जब एल आई सी आईपीओ आया तो क्या हुआ, इट अंडरवेंट अ पार्शियल इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, और इसमें सिग्निफिकेंट फंड्स गवर्नमेंट ने इकट्ठे किए। नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। क्या डिसइन्वेस्टमेंट के दौरान? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। सबसे बड़ा चेंज जो आता है, जैसे कि बीएसएनएल में कई बार हमें सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, कई बार ये आवाज आती है, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयज की तरफ से रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज एम्प्लॉयज को जो अपनी जॉब जाने का डर होता है। ऊपर से नए जो एम्प्लॉयर उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, नए जो एस्पायरेंट्स हैं, नॉट एम्प्लॉयर्स, जो उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वो एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, बट उनके लिए वो सेक्टर बंद हो रहा है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड resistance is usually occurred from the employees or aspirant side, वो देखने को मिलता है। तो एम्प्लॉयज ऑफन फियर जॉब लॉसेस और पे कट्स ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, इसलिए वो लोग रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। वैल्यूएशन इश्यूज, कई बार वैल्यूएशन के इश्यूज आते हैं, गवर्नमेंट की वैल्यूएशन अलग लेवल पे हो सकती है, या मार्केट उसको अलग तरीके से वैल्यू कर रहा होता है। वैल्यूएशन मतलब कंपनी की वैल्यू लगाना। सो डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ द पीएससीज, कई बार ये बहुत बड़ी समस्या होती है, और इस वजह से भी डील्स क्लोज नहीं हो पाती है। Political opposition. Disinvestment in strategic sectors may face resistance due to concerns over national security or public sentiment. पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, जहाँ पे अपोजिशन की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, और पॉलिटिकल अपोजिशन की वजह से भी कई बार डिसइन्वेस्टमेंट को चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, तो होना भी चाहिए, बट दैट इज अ चैलेंज इन डिसइन्वेस्टमेंट। मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस कई बार फेवरेबल नहीं होती है। एडवर्स मार्केट सिनेरियोस कैन इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ पब्लिक ऑफरिंग्स और स्ट्रेटेजिक सेल्स। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि अगर मार्केट सेंटिमेंट और मार्केट का जो कंडीशन है वो एडवर्स है, गलत उल्टी दिशा में चल रहा है अगर मार्केट, तो करने जाएंगे, और जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल पाएगा।